एवरीवन, वेलकम टू चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 10 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। टॉरस लोगों से स्टार्ट करेंगे। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टावर, जस्टिस। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड है। पहले ही ऑलरेडी आपके मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं। ये स्टकनेस जो है वो इस वजह से हो सकती है कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन में से निकलना कैसे है। आपको ये समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो नज़र आ रही है। इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एम्प्रेस यहाँ मौजूद है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी लाइफ में एज एम्परर एंटर हुआ है, ठीक है, और अब आप उसके बारे में कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए और कुछ करना क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको डाउट में डाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हों और आप जो है वो इस वजह से भी कंफ्यूज हों कि किसको चूज़ किया जाए। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ मौजूद है और ये आपको बता रहा है कि जो अपने रॉ इमोशंस और फीलिंग्स और डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और जो एक लॉजिकल माइंडसेट है, एक रीज़न है, उसको आपको बाहर लाने की ज़रूरत है ताकि आप ठीक फ़ैसला जो है वो कर सकें। कुछ लोगों के लिए इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके अपने बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आए हैं और कोई नया शख्स जो है या नया पर्सन जो है वो अब आपको अप्रोच कर रहा है। अच्छा, इसमें ये 2 दिन जो हैं वेडनेसडे और थर्सडे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। टावर का कार्ड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है। ये एपिफनी हो सकती है, मतलब एपिफनी होता है कि एकदम बिठाए कोई ख्याल जो है वो क्लिक करता है आपको और आपको एकदम एहसास होता है कि ओहो अच्छा, असल में तो ये बात है शायद, और ये कि पहले तो मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया। तो ये कोई एपिफनी भी हो सकती है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हो सकता है जो कि एक दफ़ा आपको हिला दे। और हिलाने का मतलब ये होता है कि जो सारी सूरत हाल बनी हुई है ऑलरेडी आपके सामने, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शेक होता है, इतना ज़्यादा सब कुछ हिल जाता है कि आपको एक नई पिक्चर नज़र आती है और वो चीज़ें जो शायद आपसे पहले छुपी हुई हैं वो अब आपके सामने जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे एक तो बैलेंस तो है ही है जो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर रखना है। कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपके सामने रहें, इम्पॉर्टेंट रहें, आपको नज़र आते रहें, या जिनके बारे में आपको कुछ ना कुछ करना पड़े। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये प्रोसेस जो है कोर्ट के अंदर है कोई ना कोई चीज़ और उस हवाले से कोई डिसीजन जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई यंगर पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये कोई न्यूज़ बेरर हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन लाने वाला हो सकता है, कोई आइडिया लाने वाला हो सकता है। कुछ ऐसी बात जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये आते हैं और जल्दी करो के तरह से ना काम करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपसे यंगर पर्सन है, कोई नया आइडिया, नई बात लेकर आ सकता है। उसके बाद सैटरडे का दिन 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये दिन ऐसा है जहाँ पे कुछ टेंशन है, कुछ परेशानी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद उतनी कंफर्टेबल नहीं है आप उसके अंदर ना, और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको लगता है कि पहले अगर मामलात आपके अच्छे नहीं रहे तो अभी भी इस बात का चांस मौजूद है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इतनी ज़्यादा फेवरेबल ना हो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये आपका एक सेल्फ एज्यूम्ड किस्म का मसला जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और आप यकीनन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर मौजूद हैं।
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये मदर है, मतलब आपकी अपनी मदर हैं और ये आपको सपोर्ट कर रही हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ख़ुद पेरेंट हैं, ठीक है, और आपके अपने बच्चे हैं और वो आप यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो एग्जुबरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि क्रिएटिव एनर्जी है, जो कि रादर दैन कि आप उठ के जाके किसी को कुछ बात कहो, चीज़ें जो हैं वो आप तक खुद ब खुद आना शुरू हो जाएं, इस तरह की आप एनर्जी के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ओवरऑल वीक ठीक है अगर आप अपने आप को डाउटफुल ना होने दें और थोड़ा जो ये प्रॉब्लम है कि क्या करना क्या है, इनडिसाइसिवनेस है, इसको कंट्रोल में रखें अगर आप। तो वर्गो नेक्स्ट साइन है मेरे पास अर्थ साइन में, और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सूरत हाल है वर्गो लोगों के लिए। अच्छा जी, लेट्स सी, अप्रैल 10 से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो वर्गो लोगों के लिए वाओ स्टार्ट ही एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस यहाँ पे भी मौजूद है, और उसके बाद है जी 6 ऑफ कप्स। एक तो ये कि आपकी एनर्जी भी जो है वो थोड़ी पैसिव है, और रादर देन गोइंग एंड डूइंग समथिंग योरसेल्फ या टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, आप भी थोड़े पैसिव अप्रोच के अंदर हैं और आप यूनिवर्स को मौका दे रहे हैं कि वो आपके लिए सेटिंग जो है वो करे सारी सूरत हाल की। तो हफ्ते का आगाज़ ही एस ऑफ पेंटिकल से हो रहा है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपके सामने आ रही है, काफ़ी सॉलिड सब्सटेंशियल किस्म की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आप कोई काम के हवाले से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मिलती हुई नज़र आ रही है। जो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है वीक के स्टार्ट में, उसको फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो फर्दर डेवलप होते हुए हम देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेकिन ये कि ये चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे जैसे डिस्कस होती हैं, और हर एक दिन एक बात होती है, अगले दिन उससे ऊपर, फिर अगले दिन उससे ऊपर, इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बहुत, चूँकि मैंने कहा कि आप इस किस्म की एनर्जी में हैं कि बजाय इसके कि उठ के कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, नाउ यू आर गिविंग चांस के यूनिवर्स जो है वो अपनी जो सारी सेटिंग है वो आपके लिए बनाए। तो इसलिए आप जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस के अंदर नज़र आ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को जो लेके चलना है तो ग्रेजुअली चल रहे हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डिसीजन की तरफ इशारा है। ये डिसीजन जो है कोई भी 2 बातें हो सकती हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है, किसी दूसरी जगह मूवमेंट के हवाले से हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ये फ़ैसला करना जो है वो आसान बना दे ये सारी अपॉर्चुनिटी। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक तो अपॉर्चुनिटी ये है जो कि यहाँ पे अब मौजूद है या अब आई है, एक कोई और अपॉर्चुनिटी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो बातें हो सकती हैं जिनके लिए आपको अब थोड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या करना है। अगेन आप जो है वो अपनी बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना रिलैक्स्ड अप्रोच के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोई ख़ातून हो आपकी लाइफ के अंदर जिनके पास आप एडवाइस लेने जा रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये आप ख़ुद हों, मेल या फीमेल, और आप जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें जो हैं वो डील हो रही हैं। अलबत्ता 6 ऑफ कप्स के साथ कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराना शख्स, कोई लवर, एक्स, कहीं पे कुछ ना कुछ राब्ता होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको चांस ये है कि जो कि आपको कहीं ना कहीं ख़ुद मैसेज कर रहे हैं और शायद कुछ सॉरी वॉरी भी करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो ऑलरेडी रिक्वायर्ड थी, या अगर वो ऑलरेडी उसके लिए चांस मौजूद है कि सॉरी की जाए, तो वो भी चांस है कि वहाँ पे अब आपको यहाँ पे वो सॉरी जो है वो रिसीव हो जाएगी। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। चलें जी, स्टार्ट करेंगे अब हम कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, और 10 अप्रैल से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये आप हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी जगह को छोड़ के आए हैं, या कोई पर्सन जो ऑलरेडी आपको छोड़ के गया है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। सो 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। उनकी वापसी पर भी आप कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं नज़र आ रहे, और दोबारा आपको महसूस हो रहा है कि चीज़ें एक दफ़ा फिर एक राउंड बना रही हैं। जैसे होता क्या है कि एक तरह के वाक़यात होते हैं पहले, और फिर इंसान को महसूस होता है कि ये तो दोबारा वही चीज़ें जो है ना ऑन रिपीट चल पड़ी हैं। कुछ इस किस्म की फ़ीलिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो पर्सन है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो कि गया है या छोड़ के चला गया था, गोस्ट कर दिया था इसने आपको शायद, या कम्युनिकेशन टोटली बंद हो गई थी, तो ये इनके साथ आपका इशू जो है वो ये हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, और आप इस वजह से भी आप जो थोड़ा जो है ना वो डाउटफुल हैं इनके बारे में। सो अब ये पर्सन वापस आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। 2 ऑफ कप्स जो है ये दोबारा से आपसे कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, दोबारा से आपको उस अंदाज़ में अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो सकती है। लेकिन समहाउ आप जो हैं वो 4 ऑफ कप्स के साथ आप इतने ज़्यादा इस बात से बेजार हो चुके हुए हैं, या इस पर्सन के बारे में आप इतने ज़्यादा डाउटफुल हो चुके हैं कि आप इस चीज़ को बस देख रहे हैं, और शायद पूरे तरीके से आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि मुझे दोबारा इस साइकिल के अंदर एंटर होना है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे माजी में होने वाली बातें हैं जो कि बार बार आपको हॉन्ट कर रही हैं कि ये फिर वैसा ही करेगा, ये फिर वैसा ही होगा, ये दोबारा से वही सिचुएशन डेवलप हो रही है, और मुझे इसके ऊपर अटेंशन नहीं देनी चाहिए, और मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए। और इस तरह की सोचों के साथ थर्सडे का दिन जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बातें जो हैं वो जहन में चल रही होती हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि चले गए होते हैं, ठीक है, या तो उन्होंने टोटली आपसे कम्युनिकेशन एकदम सडनली ब्लॉक कर दी होती है, या जाने से पहले कुछ ना कुछ बातें हुई होती हैं जो कि अब आपको हॉन्ट कर रही हैं। तो यहाँ 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि पहले भी बताए बगैर छोड़ दिया था और अभी भी यही करना है, और या फिर ये कि जाने से पहले जो बातें हुई थी, जो नेगेटिव चीज़ें हुई थी, वो नेगेटिविटी जो है वो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स आप इशारा है इस बात की तरफ कि आपके लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्रेशर है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, बर्डन है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, इमोशनल बर्डन भी है, वो जो पेन और हर्ट पहले हुई है उसका बर्डन भी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है ये टर्न अराउंड होती हुई नज़र आ रही है डेथ के कार्ड के साथ और फिर चैरियट के कार्ड के साथ। कुछ ना कुछ बातचीत होगी या कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी सैटरडे वाले दिन जो कि टर्न अराउंड करने का, टेबल टर्न हो गए हैं, आपको इस बात का एहसास हो गया है कि दूसरा शख्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा मेरी मिन्नतें डाल रहा है, ओके आई शुड गिव हिम और हर अ चांस। तो इस तरह का कुछ मामला जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, एक तो 2 बातें हैं, एक तो ये कि आप आगे बढ़ते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपने इनको चांस दिया भी तो आप बड़ा ही लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड सा चांस दें इनको, और पहले ऑब्ज़र्व करें कि ये कितने दिनों के लिए आए हैं। अगर ख़ास तौर पे एक दफ़ा ये आपको गोस्ट कर चुके हैं तो फिर फ़र्स्ट हैंड इनको फौरी तौर पे ट्रस्ट करना जो है वो अक्लमंदी नहीं होगी, और पहले आप इनको ऑब्ज़र्व करें, या ये कह लें कि जो ये आपके साथ पहले सलूक करते रहे इनको भी वही सलूक करें, ताकि इनको एहसास हो कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं अब जो वो इम्पॉर्टेंट है और मैटर करती हैं। ठीक हो गया। तो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।